सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। ये हमारा 10th एपिसोड होगा। आशा करता हूँ जिस शिद्दत से और जिस एनर्जी के साथ आपने शुरू किया था इस कोर्स को, उसी एनर्जी के साथ आप लगे होंगे। ये एक बेहतरीन जॉब है, मैं फिर से वही बोलता हूँ, एक बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन सैलरी, बेहतरीन रेपुटेशन, बेहतरीन पावर। ठीक है, अगर बिहार में अभी कुछ बोला जाए तो वो है दरोगा। ठीक है, बेहतरीन। तो जिस चीज़ के लिए आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, मेहनत करना है आपको। ठीक है, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपका 10th एपिसोड होगा। क्या क्या पढ़ना है आज आपको पूरे दिन फोकस्ड होके। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या करिए, क्यों वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आपको पता रहे कि आज मुझे दिन भर क्या करना है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया, आप बस वो करो जो मैं बता रहा हूँ, श्योर सिलेक्शन आपका। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि आपको मौर्य डायनेस्टी पूरा का पूरा जो मौर्य साम्राज्य, वो आपको रिवीजन करना था। ठीक है, देखिए जो कोर्स में है उनको मैंने वीडियो और प्लस पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, जो पेड कोर्स में नहीं है उनको यह मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने कहीं से कोचिंग ले रखा है। ठीक है, अगर नहीं है तो अभी भी क्यों मतलब अपने आप को कुछ मतलब बोलता है ना, नॉमिनल चार्जेस के लिए आप अपने आप को अपने सपनों से दूर करो। ये नॉमिनल चार्जेस है, टीचर को पे नहीं करोगे तो खाएगा कहाँ से। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नॉमिनल चार्जेस देके हमसे जुड़ सकते हो और A to Z, ठीक है, जो मैं बोलूँगा वो आपको वहाँ वीडियो और पीडीएफ भी मिल जाएगा। बाकी लोग जो बुक से पढ़ रहे हैं बुक से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाकी वो पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो। चलो, तो हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था मौर्य। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी हमने आपको मैंने रिवीजन करने के लिए बोला। ठीक है, कुछ वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, अगर आपको याद हो तो। अशोका का शिलालेख का मैंने ट्रिक वाले वीडियो प्रोवाइड किए थे। मौर्य डायनेस्टी का पूरा पीडीएफ के साथ मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये था। प्लस मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण समाज मतलब कि जब मौर्य का अंत होता है बृहदर्थ के बाद, बहुत सारे ब्राह्मण समाज आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि आपको पढ़ना है, वीडियो प्लस पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है, उसी तरीके से आज आपको क्या करना है। पहला तो आपको देखिए, ब्राह्मण से जो समाज होता है, ब्राह्मण समाज जो होता है उसका अंत किया जाता है। ठीक है, और जो आपका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से जो मौर्य डायनेस्टी होता है अंत होता है। ठीक है, छोटे छोटे भागों में पूरा भारत बट जाता है। उसके बाद क्या होता है, ब्राह्मण समाज आता है। उसके बाद क्या होता है, बाहर के विदेशी आक्रमण होता है। तो वो आपको पढ़ना है, विदेशी आक्रमण छोटे छोटे आपको वो पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि खुशान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको पढ़ना है विदेशी आक्रमण। ठीक है, जिसमें कि आप पढ़ोगे साका, खुशान, हिंद यूनानी। ठीक है, ये जितने हैं वो आपको पूरा का पूरा आज का पढ़ना है। ये बुक में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये विदेशी आक्रमण पढ़ोगे। प्लस आज मैं एक और बहुत बड़ा आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका ऑलमोस्ट एंशिएंट खत्म है। ठीक है, तो आपका है आपका गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे हैं। ठीक है, कुछ वो मैं समझ रहा हूँ क्या है क्या नहीं, बट मेनली आपका एंशिएंट खत्म हो जाएगा, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी और आपका विदेशी आक्रमण आप आज करोगे। ठीक है, अगेन इसको करने के बाद मेरे पीडीएफ प्लस वीडियो प्लस एनसीईआरटी सार आपको करना है। ठीक है, इतना आपको करना है, जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना आप कीजिए। ये हो गया आपका हिस्ट्री का। आज आप एंशिएंट ऑलमोस्ट कवर कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, ये थोड़ा आज मैं हिस्ट्री में बढ़ा दिया हूँ क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी काफ़ी बड़ा सा है। ठीक है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी कवर करना है, पर एक बार हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। बोलो क्यों, क्योंकि एंशिएंट मैंने आपको यहाँ करवा दिया। ठीक है, और अनअकैडमी पे मैंने आपको मिडिवल करवा दिया। ठीक है, और जो आपका जो मॉडर्न है, ठीक है, ध्यान से समझना, जो मॉडर्न वाला पार्ट है वो क्या है कि मैं उसको भी एकदम बुलेट पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा जितना भी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से बनता है वो आपको मैं फिर से रिवीजन वीडियो दे दूंगा एकदम स्पीड वाला। ठीक है, जिससे आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सब करें, मतलब जो मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है वो आप पढ़ लोगे। ठीक है, उसके बाद डिटेल में भी पढ़ेंगे, देखें, क्योंकि एग्जाम हम मान के चल रहे हैं कि 14 फेब को होगा, बट वो नहीं होगा, बट अगर हो गया तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। अब हम बात करते हैं आज आपको क्या क्या ज्योग्राफी में करना है। ठीक है, थोड़ा कम है क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। तो आज आपको करना है इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। इससे पूछा जाता है, ठीक है, कि कालाहारी कहाँ है, गोबी कहाँ है। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान है वर्ल्ड का, इंपॉर्टेंट जो विश्व का जो रेगिस्तान है, तो इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड।
तो दुनिया का जितना भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, रेगिस्तान है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। पहला आप ये पढ़ोगे, उसके बाद कल मैंने बताया था वाटरफॉल, इसको आप कर लेना, क्योंकि आज मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके मतलब आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो वाटरफॉल्स आज पढ़ लोगे, ठीक है। क्या पढ़ लोगे? पहले इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, और वाटरफॉल, भारत में जितने भी झरने हैं आप वो पढ़ोगे, प्लस एक और टॉपिक करोगे, घास के मैदान, ठीक है, जितने भी घास के, जैसे कि स्टेपी पूछ लेता है, ठीक है, सवाना पूछ लेता है, वेल्स पूछ लेता है, तो ये सब जो घास मैदान जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रासलैंड, ठीक है, ये दो जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से है और ये जो है आपका एक इंडियन ज्योग्राफी से है, ठीक है। तो ग्रासलैंड से हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है कि घास का मैदान वाला, ठीक है, और जितने भी डेजर्ट है मतलब रेगिस्तान है वर्ल्ड का, और ये वाटरफॉल। अब यहां देखो, ठीक है, ये कुछ चीज मैं यहां बता दे रहा हूं कि इसको आपको कवर कहां से करना है, ठीक है। चलो मैं इसको आप जो बैच में है उनको मैं बता दूंगा, बाकी जो बुक से पढ़ते हैं उसको बुक में ये मिल जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो बुक से पढ़े मान के चलो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, तभी आप कोर्स में नहीं हो, बाकी सिर्फ टॉपिक आप फॉलो करो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया ज्योग्राफी का। अब स्टैटिक में आप क्या करने वाले, देखो एक चीज आप ध्यान रखना, इस संडे को, ठीक है, सैटरडे संडे को मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग रिविजन कर रहे होगे, तो मैं अराउंड 55 पेजेस का, ठीक है, मेरे पास नोट है, सिर्फ वो स्टैटिक जीके का है, ठीक है। पूरा का पूरा मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे आपको डबल करना है और उसको फिर से आपको खत्म करना है, ठीक है। तो एकदम स्टैटिक जीके का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से हम लोग रिवीजन भी करेंगे और टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टैटिक जीके में अभी आपको क्या करना है तो मैं बता देता हूँ, बुक करना है, बुक एंड ऑथर। और ये भी कौन सा बुक एंड ऑथर, तो ये एंशिएंट वाला भी मैं बता रहा हूँ। एंशिएंट मतलब कौन सा हो गया, जैसे कि ब्रह्मा मीरा ने क्या कौन सा लिखा था, ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, कालिदास ने क्या क्या लिखा था, भास्कर ने क्या क्या लिखा था। तो इस टाइप के जितने भी एंशिएंट वाले हैं, ठीक है, एंशिएंट मतलब जो प्राचीन भारत में जो लिखा गया है किताबें, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया? चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको ये हो गया स्टैटिक में। उसके बाद आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है आपका टेम्पल, ठीक है, भारत के जितने भी आपके मंदिर हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर मतलब मैं समझाता हूँ, देखो सबसे पहले वो किताब और उसके ऑथर, एंशिएंट वाला, प्राचीन भारत वाला, ठीक है। प्राचीन भारत में जैसे मैं बता दिया ना, कालिदास ने क्या लिखा था, ब्रह्मा मीरा ने क्या लिखा था, ठीक है, इस टाइप के वाले, ठीक है, हर्षचरित, ये सब जो जितने भी थे जो राजा महाराजा के समय जो लिखा गया, ठीक है, वो वाला, तो वो वाला आप पढ़ोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है आपका टेम्पल। टेम्पल मतलब जितना भी इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट क्या है मंदिर है वो आपको पढ़ना है, कौन सा मंदिर कहाँ है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। तीसरा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर मतलब होता है, देखो शहनाई बजाने वाला, ठीक है, इस टाइप का पूछा, शहनाई, सितार, ये सब कौन कौन बजाता है, इस टाइप की चीज़ पूछ ली जाते हैं, तो ये चीज़ करा। और एक चीज़ बता दूँ, जितना भी वीडियोस में बता रहा हूँ आपको सब मैं ट्रिक से दिमाग में एकदम घुसा दूंगा, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोर्स में हो तो कुछ तो आपको फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना है, प्लस एक और करोगे टोम। टोम मतलब क्या, जैसे कि जितने भी मुगल किंग थे, ठीक है, जैसे कि आपका बाबर से लेके शाहजहां, ये सब इनका जो समाधि स्थल है ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, इनका समाधि स्थल, ठीक है, जैसे कि अभी अकबर का समाधि स्थल कहाँ है, बाबर का कहाँ है, हुमायूं का कहाँ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी टॉम है, ठीक है, मुगल किंग के, वो पढ़ोगे। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर मतलब कौन क्या बजाता है वो पढ़ोगे, जितने भी मंदिर हैं वो पढ़ोगे, और एंशिएंट बुक पढ़ोगे। ये हो गया आपका स्टैटिक। साइंस में अभी मैं थोड़ा ब्रेक दिया हूँ आपको, ठीक है, वन लाइनर आपको मैं एक वीडियो, फिर कल मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वो आपको वन लाइनर करना है, ठीक है। आप साइंस के लिए टेंशन मत लो, ठीक है, स्पेशली मैं कल से साइंस पे आपके लिए कुछ स्पेशल है। चलिए उसके बाद करंट अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन आज हम लोग एडुटेरिया फॉलो करेंगे। एक चीज़ बहुत लोग बोले कि सर पीछे से भूल जा रहे हैं या याद नहीं हो रहा है। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ अगर वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़े गलती कर रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है करंट अफेयर जहाँ श्योर है कि क्वेश्चन आपका 30 नंबर आएगा और वो आप इजीली स्कोर कर सकते हो एडुटेरिया और स्पीडी को फॉलो करके। पहले आप एडुटेरिया ही अच्छे से करो, क्योंकि हम लोग एडुटेरिया ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले, उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे और फिर से स्पीडी और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो आज आप करोगे पेज नंबर, इसके बाद पॉलिटी भी है, ठीक है, पॉलिटी के लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे किस तरीके से क्या क्या पढ़ना।
आज आप पेज नंबर कितने से करोगे? पेज नंबर 44 से 47। अब ध्यान से समझना, कल आपने पढ़ा था पेज नंबर 40 से स्टार्ट किया था, कल आपने नोबेल पुरस्कार पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने साहित्य से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हम लोग ने कल भी कंप्लीट किया। साहित्य से जितने भी पुरस्कार है, जैसे कि मैन बुकर हो गया, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ठीक है, साहित्य अकेडमी, व्यास सम्मान, ये सब हम लोग ने किया था। उसके बाद खेल रिलेटेड हम लोग ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किया था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन, ये सब, ठीक है। चीज समझ में आया? आज जो है आपका जितना भी है, आज आपका फिल्म से रिलेटेड है, ठीक है, फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ कुछ अन्य पुरस्कार है, ठीक है, तो वो आपको कर लेना है। जैसे कि फिल्म से संबंधित आपको 44 पेज में मिलेगा, ठीक है। और भी डिफरेंट जितने की, जैसे कि गुल बेंकिया पुरस्कार, जैसे कि ग्रेटा थुनबर्ग को मिला हुआ है, गणित का एबल पुरस्कार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पेज इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 44 से लेके आज 47 पेज तक आप बस आप इतना ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम पेज नंबर कितना है आपका? 78 से 79। हम लोग ये फिनिश करने वाले हैं, जो जिन्होंने एकदम लग के पढ़ा है उनका बहुत चीज़ ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 88 से लेके 89 पेज। और फिर से एक हाईलाइटनर रखो, ठीक है, जैसे हाईलाइट, जैसे कि कुछ लिखा था तो उसमें हाईलाइट करते रहो, पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कितना है? 97 में। ये सब जाके आपको एडुटेरिया का वार्षिक अंक से कवर करना है। इसके साथ आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने कल अगस्त का किया था, ठीक है, तो और हम लोग क्या होंगे और पीछे जाएंगे, ठीक है, तो उसके एक में उससे पीछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, आप उसको कवर कर रहे होगे। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ और आप कर नहीं रहे हो। जो कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो बुक होना चाहिए एकदम पीला नहीं तो हरा हो गया होगा अभी तक, क्योंकि उसने उन्होंने अच्छे से हाईलाइट किया होगा, तो सब चीज़ उनको हो गया होगा अभी तक। तो हम लोग ने कल किया था अगस्त का, और आज जो हम लोग करने वाले हैं ये है हमारा जुलाई का, ठीक है। तो ये होगा आपका जुलाई का पूरा। और जुलाई का लास्ट में हम लोग क्या बताते हैं? जुलाई का इंपॉर्टेंट डेज पूरा का पूरा कल आप ये भी करोगे। इसमें 3 से 3.5 घंटा आपको देना है, ठीक है। बाकी उतना प्रॉब्लम होगा नहीं आपको, मेनली आपको यही प्रॉब्लम होगा। बाकी सबके वीडियो और पीडीएफ्स मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ पॉलिटी में, ठीक है। पॉलिटी हम कहाँ से कवर कर रहे हैं? तो एनसीईआरटी सार से, ठीक है। तो कल आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किया था। आप एक बार पॉलिटी का ये एनसीईआरटी सार निकाल लो, ठीक है। तो कल आपने पेज नंबर 1 से लेके कहाँ तक किया था? आपने पेज नंबर 6 तक। आज मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको उस तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है मैं बता रहा हूँ। 1 से लेके 6 तक आपने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ आपने की हैं, ठीक है। आज जब आप पहला पेज नंबर खोलोगे, पेज नंबर 8, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि 8वां शेड्यूल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो वन लाइनर जितना है पेज नंबर 8, मैं पॉलिटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ? तो एनसीईआरटी सार वाला। एक चीज आपको याद रखना है, ये हिस्ट्री वाला जो मैंने बताया, ठीक है, यहां भी आपको एनसीईआरटी सार पढ़ना है इसके लिए, हिस्ट्री वाला के लिए, ठीक है, जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया। अब देखो पॉलिटी में पेज नंबर कहाँ? पेज नंबर 8। तो आप आपके पास बुक है ना, खोलिए उसको, पेज नंबर 8 खोलिए शुरू से, ठीक है, शुरू वाला पॉलिटी में पेज नंबर 8 खोलोगे तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7 शेड्यूल दिया हुआ है। इसमें जितने वन लाइनर दिए हुए हैं ना, ये आपको सबको पढ़ना है, ठीक है, सब पढ़ना है। पर जो ये बुक, ये आपको एक बॉक्स बना के दिया होगा जिसमें 3 अनुसूचियां दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। हमने जब पढ़ा था घटना चक्र, तो उसमें जितना भी आज तक क्वेश्चन आए, ठीक है, रिलेटेड टू ये कि कौन सा स्टेट लिस्ट में है, कौन सा यूनिट लिस्ट में, कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट है, तो ये बहुत बड़ा बॉक्स है, तो आप याद नहीं रख पाओगे इतना, ठीक है। बट बेनिफिट ये है कि मैं क्या करूंगा, अभी तक इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने अपने बुक में हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और ये जो तीनों सूचियां हैं, ठीक है, उसका मैं आपको ये हाईलाइटेड वाला जो मैंने हाईलाइट करके रखा है इसको मैं आपको भेज दूंगा, ये बॉक्स बनाया हुआ, आप उसको बस इतना याद कर लेना, ठीक है। बाकी आप ये नीचे भी पढ़ना है, ठीक है। नीचे में क्या लिखा हुआ है कि टोटल अभी संघ सूची कितने है? तो 100 है, ठीक है। राज्य सूची 61 और कॉन्करेंट या समवर्ती सूची 52। तो वन लाइनर पूरा पढ़ना है, और जो बॉक्स में है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट मेरे वाला भेज दूंगा। तो ये हुआ आपका पेज नंबर 8, ठीक है। पेज नंबर 9 में अगेन आपको कुछ नहीं है, बस जैसे कि एक बॉक्स बना के दिया हुआ है आपका प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में। बस देख लेना कि प्रियम्बल में वर्ड कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो पेज नंबर 9 भी कर लोगे। और पेज नंबर 10 में है आपका
यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, इसको अभी आप छोड़ दो ना, ठीक है, अभी इसको आप मत करो, मैं इसको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है आपको, ठीक है। तो पेज नंबर आपको क्या करना है, 8 करना है और पेज नंबर 9 करना है, उसके बाद, ठीक है, पेज नंबर 8, 9, 10 अभी छोड़ देना, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरी वाला, इसे मैं बताऊंगा क्या क्या करना है आपको। 9, 10 और 11 छोड़ दोगे, ठीक है, उसके बाद आप आएगा 12 पे, पेज नंबर 12, ठीक है, पेज नंबर 12 में सिटीजनशिप दिया हुआ है, ठीक है, सिटीजनशिप नागरिकता। तो नागरिकता वाला में एक बॉक्स बना के दिया हुआ है कि एनआरआई का मतलब क्या होता है, पीआईओ का मतलब क्या होता है, ओसीआई का मतलब क्या होता है। देखो क्वेश्चंस आने के लिए कुछ भी आ सकता है, बट इस बॉक्स में जो बना हुआ है इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस दिया हुआ है एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, इसको अभी छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं, ये बड़ा वाला बॉक्स। बट जो नीचे दिया कि एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय, तो ये याद रखना, एक लाइन नीचे वो लिखा। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट है ये है अनुच्छेद, जो एक साइड में बॉक्स बना के दिया हुआ है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो पेज नंबर आपका 8, 9, ठीक है, और उसके बाद पेज नंबर 12 वाला में जो बड़ा वाला बॉक्स है जिसमें एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई का डिफरेंस दिया हुआ वो नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 5, 6, 7, 8, 9, 11, ये 9 वाला मैं ही बता देता हूँ अभी, कि अगर आप किसी और देश का नागरिकता लेते हो तो आपका जो इंडिया का नागरिकता है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 9, ठीक है। तो ये वाला आप जरूर देख लीजिएगा। तो पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और पेज नंबर आपका 13 करना है, बस इतना आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद हम पॉलिटी भी बहुत ही स्पीड में बताने लगेंगे, पर पहले जो आज आपको जितना दिया गया उतना आप कर लीजिए, ठीक है। और जो बॉक्स वाला है मैं कल इसको स्क्रीनशॉट लिख करके भेज दूंगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या है, ठीक है। तो ये था आपका आज का शेड्यूल, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा और उसके हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। और जितने लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पेड ग्रुप से, उनको सब चीज़ वीडियो प्लस पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो बोला गया, और जो बुक से बोला गया, जैसे कि पॉलिटी आपको बोला गया बुक से, तो बुक से ही आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सबके वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो भी है जिस तरीके से भी है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।